ओम शांति। माया की छमछम रिमझिम कम नहीं है। माया बड़ी रौनकदार है, इसलिए इससे बचकर रहना है। तो आज बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे और बाबा आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हुए भी माया की भी वैरायटी रूप से उसकी समझ देते हैं। क्योंकि क्यों देते हैं बाबा समझ? कि बाबा कहते हैं अगर माया के सारे रूपों की नॉलेज को समझ गए तो फिर हार खाना असंभव है। हार खाना मीन्स फिर उस भ्रम में नहीं फंसेंगे, उस इल्यूजन में नहीं फंसेंगे। क्योंकि अगर जान गए उसकी वैरायटी, उसका स्वरूप, तो फिर फंसना क्या होगा? बंद हो जाएगा। अपना सत्य जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी माया के विभिन्न रूपों को जानेंगे, जो बाबा ने तरह तरह के महावाक्य माया के लिए उच्चारे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि माया की गहराई में जाना है। सिर्फ इसलिए बाबा की दृष्टि से, बाबा की समझ से साक्षी होकर देखना है। तो उससे क्या होगा? जब वैरायटी माया के रूप बाबा की समझ से देखेंगे तो फिर जो अभी बोलते हैं ना कि बाबा ही है, सारी दुनिया झूठ है, असत्य है, तो वो कहीं ना कहीं लगता है शब्दों में है, लेकिन अपना सत्य वो महसूस नहीं होता। तो लेकिन जब बाबा की समझ से इस वैरायटी रूपों को जानेंगे ना, तो अपना सत्य स्पष्ट हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर वो खाली शब्दों में नहीं होगा कि बाबा ही है। बाबा ही फिर चेतन लगेगा, बाकी सब तो क्या लगेगा? जैसे मुर्दा है, कुछ उसमें जान ही नहीं है। सिर्फ इसलिए उसको जानना है ताकि अपने सत्य का स्वरूप जो बाबा कह रहा है वो अपना लगने लगे, बाकी सब झूठ लगने लगे। तो उसके लिए पहले जानना है कि ये माया है क्या। तो माया का अर्थ कोई झूठ नहीं है। माया का अर्थ क्या है? लिमिटेशन। मतलब वो बेहद को हद में दिखाती है, अनंत को क्या कर देती है? जैसे सीमित करके दिखाती है। कोई नाम रूप नहीं, लेकिन नाम रूप में दिखाती है। और जो कंप्लीट है उसको ऐसा दिखाती है कि जैसे तू इनकम्प्लीट है ना। मतलब रियलिटी को क्या करती है? भ्रम से ढक देती है। क्योंकि इस सृष्टि को जो अनुभव करने के लिए कोई लिमिट तो चाहिए थी ना। बस वो अनुभव के लिए वो नाम दिया है उसको माया, ताकि वैरायटी अनुभव कर सके, है ना। आत्मा कहते हैं ना, आई किस लिए है? अनुभव करने के लिए। तो ये वैरायटी माया क्रिएट करती है ताकि वो अलग अलग तरह के अनुभव किए जा सके। तो ये माया जो है वो 3 परतों पर काम करती है। जैसे पहली तो कौन सी है? वो स्थूल माया, जो आंखों के सामने है। अभी सिर्फ ये बेस देखेंगे, उसके बाद बाबा के जो महावाक्य हैं वो एक एक महावाक्य की क्लैरिटी को भी देखेंगे। हाँ, तो ये जो आंखों के सामने है ना, ये क्या लगता है? माया है। जैसे धन है, रिश्ते हैं, शरीर है, वस्तुएं हैं, मतलब सब कुछ जो इन इंद्रियों से दिखता है वो क्या है? स्थूल माया है। तो दिख रही है, लेकिन जैसी दिख रही है वैसा इसका सत्य नहीं है। क्योंकि जो दिख रहा है वो समय के साथ क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तो जैसे कि एक जागती आंखों का सपना हो गया ना, जो मेरा लग रहा है वो छूट जाएगा, वो किसी और का हो जाएगा। तो जो चीज खत्म हो रही है वो सत्य नहीं हो सकती ना, लेकिन वो मेरेपन का एहसास करा रही है। यही माया है। फिर दूसरी सूक्ष्म माया क्या कहते हैं बाबा? जो अंदर माइंड में जो होता है ना, जो ये मोह है, ये अहंकार है, या कहीं लोभ है, काम है, और कई तरह की इच्छाएं हैं, ये मन के जो भाव है, ये भी क्या क्रिएट करते हैं? जैसे मेरेपन का भाव क्रिएट करते हैं। ऐसे लगता है मैं यही हूं। लेकिन जब मन मेरा नहीं, मैं मन में नहीं, तो ये क्या है? जब तक इससे परिचित नहीं होंगे ना, तब तक ये मन ही चलाता रहेगा। तो परिचित होना मतलब उसको जान लेना कि वो जो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो वो आकर्षित कर रहा है सत्य को, कि ऐसा आभास करा रहा है कि तू यही है,
अलग अलग भाव भावनाएं देकर, सेंसेशन देकर, फीलिंग देकर, बस उससे अपने को अलग देखना। नहीं तो क्या लगता है, यही सूक्ष्म माया है जो सारे मन को क्या लग जाती है, मैं ले आती है। तो फिर ये मन में जो स्क्रिप्ट है राम रावण की, कभी तो बहुत ऊंचाई का अनुभव कराएगी, आकाश में जैसे हैं, और कभी जमीन पर ले आएगी, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, और जो स्थिर नहीं है वो सत्य नहीं है। तो स्थूल आंखों से जो दिख रहा है वो भी स्थिर नहीं है, और जो ये मन के संकल्प और ये फीलिंग और ये सेंसेशन और ये ऊपर नीचे जो सब दिख रहा है वो भी हर पल चेंज हो रहा है, तो वो भी सत्य नहीं है। तो जो चेंज हो रहा है वो माया है ना। और तीसरा भी इसका एक रूप है। फिर तीसरा क्या अनुभव कराती है कि जैसे तू ही ज्ञानी है ना, अंदर से वो अहंकार को मैं लगवाती है कि तेरी विशेषता है या तुझे तो कुछ भी नहीं आता। ये दोनों माया ही है जो वो जो संपूर्ण है उसको हद में लाकर ऐसा एहसास कराते हैं कि या तो तू बहुत ऊपर है या तो बिल्कुल नीच पापी है। तो ये भी क्या है, एक इल्यूजन है ना। यही माया है जो भ्रम क्रिएट करती है। तो कुछ पाना नहीं है हमें, है ना, कुछ पाने की बात नहीं है। बाबा क्या कहते हैं कि तू तो है ही सत्य संपूर्ण, बस इस असत्य को छोड़ना। माना कि जो ये महसूस करा रहा है कि तुम बंधे हुए हो, इस असत्य को छोड़ना ही वो क्या है, मुक्ति है। तो बाबा उस असत्य को दिखाकर उसके इल्यूजन से बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालते ही पता लगता है कि मैं तो क्या हूँ, मुक्ति हूँ। सिर्फ क्या था, ये माइंड और बॉडी को क्या समझ रखा था, हद के ये मन और शरीर को, और इसके अंदर जो मैं की विशेषता समझते थे या जो भी समझते थे, उस अहंकार को मैं लगा रखा था। तो लगता था बंधे हुए हैं। तो जैसे ही इससे अलग तो लगता है बंधे हुए ही नहीं थे, मुक्ति हैं। तो इसलिए बाबा ये माया का वैरायटी चीजें बताते हैं अलग अलग तरह से। वो जैसे से बाबा समझाएंगे वो देखते जाएंगे। तो जितना देखते जाएंगे तो वो सत्य स्वरूप जो बाबा कहता है कि तू निराकार, तू निरसंकल्प, तू निरशब्द, तू विचित्र, ये सच में यही अपना ये लगेगा कि यही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। ओम शांति।